come to one more question. The question is, here three matrices are given: matrix first, matrix second and matrix third, and we have to multiply all these three matrices and then what will be the result. जो मैट्रिक्स है उनके मल्टीप्लाई जो है उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. सो देखिए यहाँ पे हम पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं. जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/3 और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3. सो पहले तो हम ये देखें मल्टीप्लाई होगा क्या. फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 3, मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमें मिलेगी 1/3 की. सो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होके मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें रो तो सिंगल ही होगी और कॉलम्स होंगे 3. सो सपोज ये मुझे 1/3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी. अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. फर्स्ट रो देखिए, रो फर्स्ट है, जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सो फर्स्ट रो 1, फर्स्ट कॉलम 1, सो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट आएगा. सो x मल्टीप्लाई a x, y मल्टीप्लाई h y, z मल्टीप्लाई z, सो z z. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. रो फर्स्ट मीन्स 1, कॉलम सेकंड मीन्स 2, सो 1 2 पोजीशन पे. सो ये 1 2 पोजीशन है. यहाँ होगा x h से होके hx, y b से होके by, z f से होके fz. अब जो फर्स्ट रो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. सो 1 3, सो 1/3, फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम 3, सो 1 3 पोजीशन पे एलिमेंट होगा. x मल्टीप्लाई z, gx, y मल्टीप्लाई f fy, z मल्टीप्लाई c, cz. ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का रिजल्टेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स आया 1/3 का. अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है. ये जो रिजल्टेंट है ये मल्टीप्लाई होगा एक मैट्रिक्स x y z से. सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/1. देखिए मल्टीप्लाई होगा क्या, 3 और 3 हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो होगी हमारे पास 1/1 की. सो देखिए मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो, ये कंप्लीट फर्स्ट रो है और मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से. सो मल्टीप्लाई ax hy gz टू x. सो वी गेट ax स्क्वायर hxy प्लस gxz. देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो होगी 1/1 की. मीन्स हमारे पास रिजल्टेंट 1/1 की मैट्रिक्स होगी. मीन्स 1/1 की मीन्स जो मैट्रिक्स होगी उसमें एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा. सो अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगी इससे, सो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, प्लस ये वाली मल्टीप्लाई होगी इससे. सो हमारे पास मिलेगा h x स्क्वायर प्लस सॉरी एच एक्स, ये जो ए एक्स इससे कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई हो गई ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई जी एक्स जेड. अब ये जो है मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से. सो एच एक्स वाई वी गेट एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ. देखिए एच एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ एच एक्स वाई, बी वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ बी वाई स्क्वायर, एफ जेड वाई से मल्टीप्लाई हुआ एफ वाई जेड प्लस अब ये जो एलिमेंट थर्ड से होगा. सो जी एक्स जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर. सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिली जो कि कितने की है 1/1 की एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के एलिमेंट हमारे पास देखिए, अब जो इसका रिजल्टेंट लिखें ए एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास ए एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं, फिर वाई स्क्वायर सो प्लस बी वाई स्क्वायर, देन जेड स्क्वायर सी जेड स्क्वायर. नाउ कम टू टर्म ऑफ एक्स वाई. सो एच एक्स वाई so plus 2hxy, then yz, so fyz and fyz, so plus 2fyz, then gxz and gxz plus 2gxz.
सो ये जो है हमारे पास इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 1 बाई 1 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, इनका रिजल्टेंट जो है दैट इज जीरो। जीरो मीन्स देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स इक्वल होती है किसके, मैट्रिक्स के। और जीरो लिखा है मीन्स दिस इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो पहले मैं LHS को सोल्व करता हूं। तो LHS में भी पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सोल्व करता हूं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। सो हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट a इंटू 2 2a प्लस 4 प्लस 0, a इंटू 2 2a, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 0 0। सो ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, सो 1 2 पोर्शन पे a इंटू 1 a प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर ये यहाँ से, सो a इंटू 2 2a, a इंटू 2 2a, 4 इंटू 2 8 एंड 1 इंटू -4 -4। ये इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। साथ में एक थर्ड मैट्रिक्स है A41, और जो हमारे पास RHS है दैट इज 0। सो अब ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। सो वी गेट 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो 2a स्क्वायर, 2a इंटू a 2a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a 4a। देखिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 2a प्लस 4 जब a से मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस 4a। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से। सो हमारे पास प्लस 4a प्लस 2 इंटू 4 8। ये जब इससे हुआ 4a प्लस 2 इंटू 4 8। अब थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा थर्ड से। सो वी गेट प्लस 2a प्लस 8 माइनस 4। सो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई एक 1 बाई 1 की मैट्रिक्स, 1 बाई 1 की। सो हमारे पास RHS भी एक मैट्रिक्स होगी 1 बाई 1 की, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। सो अब हम देखें हमारे पास 2a स्क्वायर एंड 4a 8a प्लस 2a 10a एंड 8 8 16 माइनस 4, सो 12। ये कोई मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। सो अब देखिए ये एलिमेंट है 1 1 पोर्शन पे, 1 1 पोर्शन पे ये एलिमेंट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां हम देखें ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करें 6a 4a प्लस 12 है, 6 और 4 10 एंड 12 इंटू 2 24, 24a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 2a कॉमन ले लूँ, सो a प्लस 3, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ, a प्लस 3, सो वी गेट a प्लस 3 एंड 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो वी गेट a इक्वल्स टू -3 और 4 बाई a plus 3 equals to 0, then a equals to -3 and 2a plus 4 equals to 0, then a equals to -4 upon 2 equals to -2. These are two values of a equals to -3 and a equals to -2. These are the solution of a. So इस तरीके से हम कोई मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। Then one more question. Suppose a is this one and b is this one, then find 3a square minus 2b. यहाँ देखिए हमें कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर या उसकी क्यूब कोई पावर कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट a स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू, a स्क्वायर मीन्स a क्रॉस a, a स्क्वायर मीन्स a क्रॉस a. So first calculate a into a. So first matrix is a, second matrix is a, both are same. A square means a cross a. So a and a. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, देखिए कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, a स्क्वायर जब उन्हें कैलकुलेट करना होता है
सो 2 - 1 3 2, यहाँ ए की वैल्यू 2 - 1 3 2, वो क्या करते हैं इसकी स्क्वायर कर देते हैं और लिखते हैं 2 की स्क्वायर 4, -1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, जो कि गलत है। ध्यान दीजिए, इस तरीके से नहीं होगा। स्क्वायर कैसे होगा मैट्रिक्स का? ए स्क्वायर मीन्स ए क्रॉस ए, फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, सेकेंड मैट्रिक्स इज ए। अब इनका जो हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा हमें ये मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ये मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ये मिलेगा, और इसको सोल्व करेंगे हम, सो हमें ये मिलेगा। दिस इज द ए स्क्वायर। नाउ 3a स्क्वायर। सो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स आई, सो 3a स्क्वायर मीन्स जो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है मीन्स मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विद दैट नंबर। सो सपोज 3a स्क्वायर, सो 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सो ये जो 3 है इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 3, 3 × -4 -12, 3 × 12 36, 3 × 1 3। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर की। अब हमें कैलकुलेट करना है 2b। सो पहले हम 2b कैलकुलेट करें। सो 2 × राइट द वैल्यू ऑफ b, b इज दिस वन। सो 2 अब b के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 0 2, 2 × 4 8, 2 × -1 -2, 2 × 7 14। सो देखिए हमारे पास 3a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2b की वैल्यू आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है 3a स्क्वायर - 2b। सो दिस इज 3a स्क्वायर - 2b, राइट द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर, दिस इज 3a स्क्वायर एंड 2b। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2b, राइट हियर एंड सबस्ट्रैक्ट बिकॉज 3a स्क्वायर - 2b। सो सबस्ट्रैक्ट, और जब दो मैट्रिक्स का माइनस करते हैं सो सेम पोर्शन का एलिमेंट से क्या होता है माइनस। सो 3 - 0 -12 - 8, 13 -2 एंड 3 - 4 ये जो जब हम इसको सोल्व करेंगे सो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर - 2b, 3a स्क्वायर - 2b। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। fx इक्वल्स टू दिस वन, देन शो fa into fb मल्टीप्लाई ऑफ दिस आर इक्वल टू fa प्लस b। सो यहाँ पे मैं पहले LHS लेता हूँ। LHS में हमारे पास है fa इंटू fb। देखिए व्हाट इज fa? fa गिवन है क्या हमारे पास? नहीं। सो देखिए fa कैसे फाइंड आउट करेंगे? fx इज इक्वल्स टू दिस वन, हमें गिवन है fx इक्वल्स टू दिस वन यहाँ पे, और जो मुझे fa फाइंड आउट करना, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे fx है, यहाँ fa है, मीन्स इस fx में जहां भी x है आपके इस मैट्रिक्स में, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा a से। किससे रिप्लेस कर दूंगा? a से। सो मुझे fa मिलेगा, इस fx में मैं x को रिप्लेस कर दूं a से। सो fa बताइए क्या मिलेगा? cos a, x की जगह क्या पुट कर दिया? a, माइनस साइन a, x की जगह पुट कर दिया a, 0 0, यहाँ पे मुझे मिलेगा साइन a, यहाँ मिलेगा cos a, यहाँ मिलेगा 0 एंड 0 0 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ fa मल्टीप्लाई बाय fb। सो सिमिलरली अब मुझे fb बताइए, fb क्या मिलेगा? इसी मैट्रिक्स में जहाँ x है उसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे? b से। सो मुझे मिलेगा cos b माइनस साइन b, 0 साइन b cos b, 0 0 0 1। ये हमारे पास हुआ। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई है बोथ मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। सो देखिए cos a इंटू कोस बी, पहला एलिमेंट पहले से, सेकंड से, थर्ड से। सो cos a इंटू कोस बी, सो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, सो माइनस साइन a इंटू साइन b, फिर 0 इंटू 0, सो प्लस 0। फर्स्ट रो हो गई फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। सो cos a इंटू माइनस साइन b, सो माइनस साइन b cos a, देन ये इससे, सो माइनस साइन a cos b, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0।
अभी जो फर्स्ट रो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो कोस ए इंटू जीरो वी गेट जीरो, माइनस साइन ए इंटू जीरो वी गेट जीरो, एंड जीरो इंटू वन वी गेट जीरो. नाउ सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सो साइन ए इंटू कोस बी वी गेट साइन ए कोस बी, देन कोस ए इंटू कोस बी वी गेट कोस ए कोस बी, जीरो इंटू जीरो वी गेट जीरो. देन ये जो है साइन ए सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सो साइन ए इंटू कोस बी वी गेट साइन ए कोस बी, देन कोस ए मल्टीप्लाई विद साइन बी, कोस ए मल्टीप्लाई विद साइन बी वी गेट कोस ए साइन बी, वी गेट कोस ए साइन बी, एंड जीरो इंटू जीरो वी गेट जीरो. अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, सो वी गेट साइन ए इंटू माइनस साइन बी, सो माइनस साइन ए साइन बी, देन कोस ए इंटू कोस बी, सो वी गेट कोस ए कोस बी, फिर जीरो इंटू जीरो वी गेट जीरो, देन दिस वन जीरो, कोस ए टू जीरो जीरो, एंड जीरो टू वन जीरो. Now multiply third row with first column, so 0 into cos b 0, 0 into sin b 0, 1 into 0 0, then third row second column say 0 into this one 0, 0 into this one 0, 1 into 0 0, so we get 0. Then third row with third column, so 0 0 and 1, 0 0 1. So अब देखिए इसमें हमारे पास इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, सो हमारे पास मिलेगा साइन ए, या ये हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कोस ए प्लस बी. अब हम आएंगे यहाँ पे, इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, सो ये तो माइनस कॉमन आ गया. जब माइनस कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ रहेगा साइन ए कोस बी, देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सो हमारे पास यहाँ रहेगा प्लस साइन ए कोस बी, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है. यहाँ देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी की, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी. यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारे पास होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, और ये हमारे पास वैल्यू ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है. अब यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए प्लस बी, साइन देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी. और ये नेगेटिव सिंबल जो बाहर है, ये सिंबल मैंने यहाँ पुट कर दिया, और ये ज़ीरो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये हमारे पास आई वैल्यू LHS की. दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट RHS. RHS इज एफ ए प्लस बी. सो व्हाट इज ए प्लस बी? देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, सो हमें कैलकुलेट करना है एफ ए प्लस बी. सो क्या करें, यहाँ x की जगह, यहाँ x, इसकी जगह अगर मैं a प्लस बी पुट कर दूँ, x को रिप्लेस कर दूँ a प्लस बी से, सो मुझे एफ ए प्लस बी मिल जाएगा. सो इसके जो RHS में जो भी एफ एक्स इक्वलेंट जो भी मैट्रिक्स है, उसमें मैं x को किससे रिप्लेस कर दूँ, a प्लस बी से. सो मुझे a प्लस बी मिलेगा कोस a प्लस बी, देन माइनस साइन a प्लस बी, ज़ीरो साइन a प्लस बी, देन कोस a प्लस बी, देन ज़ीरो 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 वन. ये मुझे मिला एफ ए प्लस बी, जो कि वैल्यू है RHS की. देखिए LHS और RHS बोथ वैल्यूज आर सेम और नोट. कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी, ज़ीरो साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ज़ीरो
0 0 1। सो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम प्रूव करते हैं। सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन, एक मैट्रिक्स है जो कि 3/2 की एक मैट्रिक्स है, ये 3/2 की एक मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। ए इज ए मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ए से। और उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। देन फाइंड मैट्रिक्स ए, तो हमें जो ए मैट्रिक्स है उसको पता करना है कि क्या होगी। सो अब सबसे पहले ना तो मुझे जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर पता है कि जो मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर की है। सबसे पहले तो हम उसका ऑर्डर पता करेंगे। सो देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर मेरे पास है कितना? 1 2 3, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2 की। अब यहाँ ए कोई मैट्रिक्स होगी, मुझे नहीं पता उसका ऑर्डर क्या होगा। उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स आ रही है 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3/3 की। सो देखिए ए का ऑर्डर कैसे निकलेगा। हमें पता है इस मैट्रिक्स का, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इस मैट्रिक्स का और ए का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जो सेकंड मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज के। किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ रोज। सो देखिए यहाँ कॉलम 2 है, सो मैट्रिक्स ए में रोज भी कितनी होंगी? 2, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। और हमें पता है मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ रही है, मीन्स मल्टीप्लाई 100% हो रहा है, मीन्स ए में नंबर ऑफ रोज होंगे 2। ठीक है, अब बात आती है ए के नंबर ऑफ कॉलम्स की। सो हमें ये भी पता है जब मल्टीप्लाई हो गया तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये वाली, उसका ऑर्डर होगा पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 3, सो देखिए 3 है। और जो सेकंड मैट्रिक्स होती है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, सो यहाँ देखिए इसका कॉलम है 3, सो ये कब आएगा? 3। जब जो मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम कितने होंगे? 3, तभी इनका मल्टीप्लाई होके 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स मिलेगी। सो इस तरीके से पहले हमें ए का ऑर्डर पता करना होगा। सो हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2/3। सो सपोज दिस इज द मैट्रिक्स ए हुज ऑर्डर इज 2/3। अब अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो सपोज कर लिया पहली क्लास में हमने देखा था जो मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा A11, सेकेंड एलिमेंट होगा A12, फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट होगा 1 3, तो फर्स्ट रो में 3 कॉलम हो गए। देन सेकंड रो में 3 कॉलम 2 1 2 2 2 3। ये मान लिया मुझे जो मैट्रिक्स है वो ए है। अब मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है और वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सो मुझे मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। सो देखिए अब हम आते हैं वापस इसमें LHS में। LHS में ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ लिखी, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ए से। सो ए को मैंने यहाँ लिखा, ये जो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू A11 A11, 0 इंटू A20 0। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये मिला। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को A13 से किया A13, और जब 0 से किया तो ये ही मिलेगा। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से करने पे A11 A12 और A13 मिलेगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से। जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू A11, तो 2A11 माइनस 1 इंटू A21, सो माइनस A21। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा, और जब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। सो सेकंड रो भी मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को, थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, सो ये एलिमेंट मिलेगा यहाँ तक का। जब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एलिमेंट मिलेगा हमें, और जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये हमारे पास है दिस मैट्रिक्स इनटू ए,
और ये हमें गिवन है इक्वल टू दिस वन। सो ये और ये मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब सेम पोजीशन के एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल। सो देखिए 1 1 जो 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है A11, ये 1 1 पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगा, मींस A11 इक्वल्स टू 1। सो A11 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई 1। अब 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 1 2 एलिमेंट के पोजीशन के इक्वल होगा। सो A12 किसके इक्वल हुआ, -4 के। ये देखिए A12 की वैल्यू -4 आ गई। जो 1 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 1 3 पोजीशन के एलिमेंट के 1 3 इक्वल टू 3। सो ये 1 3 की वैल्यू आ गई। सो A11 A12 A13 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A21 A22 एंड A23। सो देखिए जो 21 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, 21 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा 21 पोजीशन के एलिमेंट के। सो देखिए A11 2A11 माइनस A12 इक्वल्स टू -2, ये यहाँ लिखा मैंने 2A11 माइनस A21 इक्वल्स टू -2। A11 की वैल्यू हमें पता है, ये हमने सोल्व कर ली। सो A11 की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, तो पुट करके मैं इसको सोल्व करूँगा। सो A21 की वैल्यू मिलेगी 4। A21 की वैल्यू 4 मीन्स मुझे A21 की वैल्यू भी मिल गई 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट पे। ये वाला जो एलिमेंट है ये इक्वल होगा किसके, -10 के। सो मैंने इस एलिमेंट को -10 के इक्वल पुट किया, ये रहा। A12 की वैल्यू मेरे पास पहले से है -4। सो मैंने पुट कर दिया 1 2 की जगह, और जब इसको सोल्व किया सो मुझे A22 की वैल्यू मिली 2। किसकी वैल्यू, A22। सो वैल्यू ऑफ A22 इक्वल्स टू 2। नाउ ये जो थर्ड पोर्शन का एलिमेंट है ये इक्वल होगा किसके, 6 के। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। सो यहाँ पुट किया, इक्वल पुट किया, ये देखिए। और मुझे पता है A13 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 3। सो जब मैंने यहाँ 3 पुट किया और सॉर्ट आउट किया तो A23 की वैल्यू मुझे मिली 0। सो इसकी वैल्यू मिल गई 0। देखिए मुझे जो ऑल 6 एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू मिल गई। सो अब जो हमारे पास A जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स A है उसे हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू, बोलिए क्या मिला मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 की वैल्यू 1। देन A12 की वैल्यू मिली मुझे -4। देन A13 की वैल्यू मुझे मिली 3। देन A21 की वैल्यू मुझे मिली 4। देन A22 की वैल्यू हम मुझे मिली है 2। सो राइट 2। देन A23 की वैल्यू मुझे मिली है 0। सो 0। ये जो है हमारी मैट्रिक्स हुई ऑफ ऑर्डर 2/3। सो अगर दिस मैट्रिक्स इनटू A इक्वल्स टू दिस वन, देन मैट्रिक्स ऑफ A इज दिस वन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। सो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स A है उसकी वैल्यू पता करते हैं। नाउ come to one more question. The question is, if A is this one, if matrix A is this one, B equals to this one, A plus 1, B minus 1, and A plus B की square equals to A square plus B square, this is given, A plus B का whole square equals to A square plus B square, then find A and B, then find the value of A and B. So देखिए क्या होगा। सिंस अब इसमें कई बच्चे जो हैं सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं, फर्स्ट मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं वो क्या होता है कि वो डायरेक्ट यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB लिखते हैं। नहीं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ठीक है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स में A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB नहीं होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर जो है किस तरीके से कैलकुलेट होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी मीन्स मल्टीप्लाई A प्लस बी 2 टाइम्स, स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। सो A प्लस बी इंटू A प्लस बी। नाउ सोल्व A मल्टीप्लाई बाय A प्लस बी। सो A इंटू A प्लस A इंटू बी, यहाँ पहली मैट्रिक्स A है, सो A इंटू बी, सो A इंटू बी। नाउ मल्टीप्लाई B इंटू A, देखिए
B इंटू ए, बी क्रॉस ए, सो यहां पे B क्रॉस ए है, देन B क्रॉस B, सो B क्रॉस B, सो वी गेट A क्रॉस ए स्क्वायर, A क्रॉस B ए बी, B क्रॉस ए बी ए, नॉट ए बी, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, सो B क्रॉस ए, देन B क्रॉस B, B स्क्वायर। ये हमारे पास मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, LHS। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज गिवन ऑलरेडी, सो पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट a स्क्वायर टू a स्क्वायर, b स्क्वायर टू b स्क्वायर, वी गेट ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहा, जीरो, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए जीरो, वेयर जीरो। देखिए ये हमारे पास a और b मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का सम क्या होता है, मैट्रिक्स, सो जीरो बी इज ए नल मैट्रिक्स। सो नाउ कैलकुलेट ए बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ बी, मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, वी गेट दिस वन। नाउ कैलकुलेट बी क्रॉस ए, सो बी ए, राइट फर्स्ट मैट्रिक्स बी ए कैलकुलेट करने के लिए पहले हम बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स ए, जबकि ए बी कैलकुलेट करने के लिए पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। सो बी ए को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो ये इससे ये मिल गया, ये इससे ये मिल गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये मिला, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये मिल गया। सो सॉर्ट आउट करने पे ये मिला हमें। नाउ गिवन ए बी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, सो ए बी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो हमारे पास है पहले से। सो ए बी की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू यहां पुट किया मैंने, ए बी, देखिए ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो। सो अब मुझे ए बी में बी ए को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है, सेम पोजीशन का एलिमेंट ऐड होगा सेम पोजीशन से, सो ये एलिमेंट ऐड होगा इससे, जब ये दोनों ऐड होंगे सो ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस टू, ये हो गया, देन ये ऐड होगा हमसे इस एलिमेंट से, सो ये यहाँ हो गया, ये एलिमेंट ऐड होगा इससे, यहाँ हो गया, देन 3 ऐड होगा माइनस बी प्लस वन से, यहाँ हो गया। सो इसको सॉर्ट आउट करें, ए प्लस ए 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस ए, सिमिलरली इसको सोल्व किया, सो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बोथ मैट्रिसेस आर सेम, सो 1 1 पोर्शन का एलिमेंट होगा इक्वल टू 1 1, सो 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल होगा 0 के, और 1 माइनस ए इक्वल होगा किसके, 0 के। सो पहले मैंने 1 माइनस ए पुट किया इक्वल्स टू 0, वी गेट ए इक्वल्स टू 1, साइड चेंज होने के बाद ए इधर आ गया, सो ए इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 4 माइनस बी इक्वल होगा किसके, इस 0 के, सेम पोर्शन का एलिमेंट सेम से, 4 माइनस बी इक्वल्स टू 0, सो 4 माइनस बी इक्वल्स टू 0, देन वी गेट बी इक्वल्स टू 4। सो इन दोनों को सोल्व किया। अब आते हैं हम इस पे, 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस बी प्लस 2, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी a और b की वैल्यू है, सो a और b की वैल्यू पुट की मैंने, तो मुझे 2a माइनस बी प्लस 2 की वैल्यू मिली 0, जो कि इक्वल है 0 के। देखिए मीन्स a और b इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन ये वाला जो फोर्थ है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 पुट किया, सो मुझे मिला a इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास a की दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब a जो है इसका आंसर है। अगर यहाँ पे a की दोनों वैल्यू डिफरेंट होती सो a इसका आंसर नहीं होता, a इक्वल्स टू 1 इसका आंसर नहीं होता इफ बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ इस केस में दोनों वैल्यू सेम है, सो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस a एंड b। सो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स की। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट।